नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष बल्कि निष्पक्ष। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। पहली खबर है राशन कार्ड धारकों को लेकर। आपको मालूम होगा कि फ्री राशन दिया जा रहा था, फ्री तेल, फ्री नमक, फ्री चना, लोगों ने खूब खाया। कुछ अपात्र थे जिन्होंने फ्री राशन का लाभ उठाया और गुण भी गाया, गुणगान खूब कर रहे थे कि इतना मिल रहा है अपात्र होते हुए। तो मैं आपको बता दूं, कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको 1-1 रुपये की भरपाई करनी पड़ेगी। कौन कौन है इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है अथवा ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, एसी है अथवा 5 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक की सिंचित भूमि है, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक है, ऐसे परिवार जिनके परिवार के सदस्यों के पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, अपात्र की श्रेणी में आते हैं। अब 2 लाख प्रति वर्ष आय की बात कैसे की गई है? जब राशन कार्ड बनता है तो उसमें सदस्यों की संख्या होती है, सदस्यों का नाम होता है। अगर सभी को मिलाकर, जो राशन कार्ड में सदस्य हैं उन सभी को मिलाकर अगर प्रति वर्ष 2 लाख रुपया होता है तो भैया आपको 1-1 रुपये की भरपाई करनी पड़ेगी। जो आप फ्री राशन का आनंद लिए हैं, तेल लिए हैं, चना लिए हैं, नमक लिए हैं, अब किस तरह से भरपाई करनी पड़ेगी, कितना रुपये आपको देना पड़ेगा, तो अभी जान लीजिए। आपको बता दें, जो जानकारी मिली है, जो आदेश जारी किया गया है, गेहूं 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, वापसी वसूली होगी। और चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वापसी की जाएगी, यानी कि वसूली की जाएगी। चना, तेल और नमक जो मार्केट का भाव होगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो अपात्र होते हुए अगर आप मज़ा लेने का प्रयास करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसी प्रकार से किसान सम्मान निधि में होने वाला है, अभी मैं आपको खबर देने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा CBT 2 मंगलवार को समाप्त हो गई। अंतिम दिन CBT 2 का आयोजन एक पाली में हुआ। मंगलवार को NTPC लेवल 4 की परीक्षा हुई। इसके पहले दिन लेवल 6 की परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दूसरे दिन भी गणित व रीजनिंग के प्रश्नों ने छात्रों को उलझाया। छात्र अभिषेक, अनिल और राकेश से बातचीत की गई। 1.5 घंटे में 120 प्रश्नों का उत्तर देना काफ़ी कठिन है, वो भी जब निगेटिव मार्किंग हो। रेलवे परीक्षा विशेषज्ञ प्लेटफार्म की नवीन सिंह ने बताया कि 80 से ऊपर करने वाले छात्रों का चयन होना संभव है, प्रबल संभावना है। तो जो 80 से ऊपर करके आए होंगे उनके चयन के चांस बढ़ जाएंगे। अगली अपडेट है BPSC को लेकर। BPSC को लेकर सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दूं, आपको मालूम होगा कि BPSC यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, उसी प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग है, जिसकी परीक्षा से लोग SDM बनते हैं, BDO बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, नायब तहसीलदार बनते हैं, CO बनते हैं, DSP। ऐसी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाए तो उंगली उठेगा और बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब बिहार में किसकी सरकार है आपको भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में JDU और BJP गठबंधन की सरकार है। आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के सेंटर से जुड़ी है सभी गिरफ्तारी। प्रचार मजिस्ट्रेट समेत 4 गिरफ्तार। 18 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार होने वालों में कॉलेज के 2 व्याख्याता भी शामिल हैं। योगेंद्र प्रसाद सिंह नाम है, जयवर्धन गुप्ता नाम है मजिस्ट्रेट BDO, सुशील कुमार सिंह परीक्षा नियंत्रक और अगम कुमार सहायक केंद्राधीक्षक।
EOU की SIT ने की कार्रवाई। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है अभी खुलासा नहीं हुआ। जितना खुलासा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। कार्रवाई की है, प्रचार मजिस्ट्रेट समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पर देखिए पूरा इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप इसे देखिए। यानी कि जो SDM जैसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें SDM लोग बनते हैं, DSP बनते हैं, BDO बनते हैं, उन सब परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। इतनी बड़ी कमी है। आप इसे क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है अभ्युदय कोचिंग सेंटर को लेकर। अभ्युदय कोचिंग सेंटर में एडमिशन जो है 15 मई से स्टार्ट, 15 मई तक आवेदन लिया गया है, उसके बाद एडमिशन होगा। सवाल है कि 15 मई तक आवेदन करेंगे, इससे लाभ क्या होगा। देखिए, कोचिंग करने से लाभ अब होने वाला नहीं है। कोई ऐसे छात्र हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा सर मैं प्रयागराज छोड़ के जा रहा हूँ, मैं लखनऊ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अब तैयारी नहीं कर पाऊँगा, उम्र जाती चली जा रही है, मैं टेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ, सर टेट देकर क्या करेंगे जब भर्ती ही नहीं आएगी। लेखपाल की क्या स्थिति है सर आप देखते हैं। तो हम इस पर बात करना चाहते हैं कि कोचिंग खोलने से अच्छा वैकेंसी प्रति वर्ष कम से कम 20-25 हज़ार आनी चाहिए। जब 11 लाख से अधिक पद खाली हैं, 10 लाख पद खाली हों, वहाँ पर वैकेंसी एक वर्ष में 50,000 भी ना आए, 20,000 भी ना आए, तो फिलहाल तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। और सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बने, उसके लिए पूंजी चाहिए। अगर हम पूंजी ले लेते हैं, कहीं रिकवरी ना होने लगे, भाई दुकान चलाना, बिजनेस खोल के उसको चलाना आसान बात नहीं होता, तो लोग सरकारी नौकरी पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो कोचिंग का मतलब तभी होगा जब सरकार जो है वैकेंसी निकालेगी। कोचिंग में पढ़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना है। जब नौकरी नहीं मिले, वैकेंसी नहीं आनी है, तो लोग जाकर बाहर कमाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, रोजी रोटी चलेगा, परिवार चलाएंगे, माँ बाप कितना दिन पैसा देकर तैयारी करवाएंगे। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और वैकेंसी देनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि PM सम्मान निधि के बारे में हम लोग जानते होंगे। 3 लाख किसानों से होगी सम्मान निधि की वसूली। उधर फ्री राशन वाली वसूली, तेल वसूली, चना वसूला जाएगा, उसके बाद नमक वसूला जाएगा। इधर 3 लाख किसानों से होगी सम्मान निधि की वसूली। लाभार्थियों के सत्यापन में 3,15,010 अपात्र मिले। सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश केंद्र को वापस होगी। तो अब इसकी वसूली जल्द शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश PM किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच और सत्यापन में अब तक 3,15,010 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। इन्हें अब तक की दी गई धनराशि वसूली कराई जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए की गई कार्रवाई की लगातार समीक्षा के निर्देश दिए हैं। यानी कि इन सभी से वसूली 3 लाख के अंतर्गत 3,15,010 लोगों में जिनका नाम होगा उन सभी से वसूली की जाएगी। तो मज़ा लेने का कम प्रयास कीजिए। फ्री में धन लेते हैं और गुणगान गाते हैं, अब आपका गुणगान निकलेगा, आपसे वसूली की जाएगी। जितना पैसा आप ऐठे हैं 2-2 हज़ार रुपये करके, बड़े खुश थे ना कि फ्री में मिल रहा है, अब फ्री की नतीजा आपको खुद दिखाई देगा कि कितना आनंद आता है। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, फर्जी वाला काम नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से धनराशि सरकार की नहीं लेनी चाहिए। लेकिन सरकार जब इसके बारे में जान पाएगी ना, तो किस तरह से वसूली करेगी आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। तो आप इसके पर विशेष ध्यान दीजिए और गलत तरीके से कोई भी धन अर्जन का प्रयास मत करिए। अगली खबर, 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में रिसर्च छात्रों को 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप अनिवार्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तैयार की नीति, रोजगार से जोड़ने पर फोकस। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, देश भर के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 शुरू होने जा रहे हैं। 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में दूसरे से चौथे सेमेस्टर छात्रों को अनिवार्य रिसर्च इंटर्नशिप करनी होगी। 4 वर्षीय डिग्री के पहला वर्ष पूरा होने पर कम से कम 10 क्रेडिट होने ज़रूरी हैं। इस प्रकार 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में 40 क्रेडिट होने चाहिए, जबकि चौथे वर्ष रिसर्च एरिया में रिसर्च क्षेत्र पर 10 क्रेडिट होने ज़रूरी हैं। तो कई बदलाव किए जा रहे हैं शिक्षा नीति में और इसके अंतर्गत ही आपको कार्य करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं, आज के समाचार पत्रों को पढ़ सकते हैं और आज के समाचार पत्र को पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। खबर नई दिल्ली की है। अगली अपडेट है इंटरनेट मीडिया को लेकर। इंटरनेट मीडिया के लिए कानून और सख्त करने की तैयारी सरकार कर रही है। आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सच्चाई दिखाई जाती है। झूठ भी होता है, सच्चाई भी होता है, लेकिन जो सच्चाई आपको पता चलती है, जिस हकीकत से आपको रूबरू कराया जाता है, वह सोशल मीडिया है।
इसके अलावा आपको कहीं इतनी बड़ी सच्चाई देखने को नहीं मिलेगी। कुछ लोग गलत करते हैं, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तेज़ी से बदल रहे इंटरनेट मीडिया को जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि इन पर जो कंटेंट पोस्ट होते हैं उन्हें लेकर जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। 2021 में ट्विटर जैसे इंटरमीडियरीज को जवाबदेह बनाने के लिए सरकार आईटी लाई थी। कुछ सुधार तो हुए, लेकिन अभी भी इंटरमीडिएट व यूट्यूब ऑनलाइन चैनल जैसे कई मामलों में जवाबदेही का अभाव है। तो यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सच्चाई जो होगी इस चैनल के माध्यम से हमेशा दिखाया जाएगा। कोई भी चैनल हमेशा दिखाए, जो सच होगा वही दिखाऊंगा। झूठ खबर आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी। मैं तो कहता हूं जितनी खबर मैं आपको बताता हूं उतनी खबरों को आप ध्यान से सुनिए, वेट करिए, सच आपके सामने होगा। और मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। जो खबरें मैं बताता हूं उसका साक्ष्य देने के लिए भी मैं तैयार रहता हूं। कहाँ से मैंने खबरें जुटाई हैं, किस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगली अपडेट है, अजय मिश्रा बने महाधिवक्ता, जिसके संबंध में कल ही मेरे जो आपको खबर दी गई थी कि कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। चैनल वीडियो पर अपलोड है। हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले ही योगी सरकार ने प्रदेश के महाधिवक्ता पद पर अजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति कर दी है। वह अभी तक सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता थे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उनके नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शीघ्र ही उनके पद ग्रहण की संभावना है। अगली अपडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर होगी भर्ती। शासकीय महाविद्यालयों में पदों की निर्धारण की प्रक्रिया निकालने की पूरी। विज्ञापन कब तक आएगा इसके संबंध में भी 4-6 दिन पहले आपको जानकारी दी गई थी। इसी चैनल के माध्यम से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। उस शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को ही बैठक में पदों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निदेशालय जल्द ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को इन पदों का याचन भेज देगा, जिसके बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। कम से कम अभी आपको 1 से 1.5 माह का इंतजार करना पड़ेगा। 15 जून के बाद और जुलाई तक आपको इस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो अब तक की यह सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगली अपडेट है पदक विजेता को लेकर। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ पर बताया गया है कि यूपी के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी बनेंगे राजपत्रित अधिकारी, जिसके संबंध में कल ही इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। कैबिनेट बैठक के संबंध में जो जानकारी दी गई थी उसमें इस बात का जिक्र था। तो आप कल की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। राशन की दुकानों पर ई स्टाम्प मिलेंगे, इसके संबंध में भी आज के समाचार पत्र में बताया गया। जो राशन की दुकानें होती हैं उस पर ई स्टाम्प दिया जाएगा। कैबिनेट में इस पर भी मुहर लगाई गई है। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, दरोगा भर्ती में जमकर धांधली हुई, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का आरोप है, अभ्यर्थियों का आरोप है। अगर धांधली ना हुई होती तो लोग पकड़े नहीं जाते। फिजिकल में कितने कारनामे सामने आ रहे हैं, जिनका लिंक जो है एग्ज़ाम के समय था। ऑनलाइन एग्ज़ाम जब हो रहा था तो साल भर गैंग के माध्यम से परीक्षा करवाया गया। बाद में लोग जब फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है, मैं अपनी जानकारी दे रहा हूँ, सभी का मत अलग हो सकता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि युवाओं में रोष इसके प्रति बढ़ता चला जा रहा है। जो अभ्यर्थी हैं रोष बढ़ता जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। एक जानकारी निकल कर आई है कि जिला स्तर पर भी धरना प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी होगी। सरकार इसकी जांच करवा ले तो सब शांत हो सकता है। फिलहाल सरकार इस पर SIT बैठाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। तो आगे कोई अपडेट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।